आज हम कुंडली के आधार पर जो अंग है उनकी बात करेंगे, किस भाव से किस अंग को देखा जाता है और राशि के अनुरूप में। तो देखिए, आपको पता ही है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके के हमारे टोटल 12 भाव होते हैं और 12 भाव के अलावा ये 12 राशियां भी होती हैं। तो आज यदि हम पहले भाव की बात करेंगे तो जो पहली राशि होगी उससे भी उस अंग को देखा जाएगा। तो यदि हम सिर की बात करें तो पहले भाव से हम देखते हैं सिर को। तो सिर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको हम पहले भाव से देखेंगे। और राशियों में बात करें तो जो मेष राशि है, पहली राशि होती है मेष राशि, इससे भी हम सिर को देखेंगे। तो आपके जब भी मस्तिष्क, सिर या सिर से रिलेटेड कोई रोग की बात हो या उससे संबंधित कोई भी चीज हो तो हम पहले भाव को देखेंगे। जो दूसरा भाव, उससे हम देखते हैं आंखों को और वाणी को। आंखें और वाणी। अब दूसरा भाव, जो दूसरी राशि है वो कौन सी है? वृष राशि। तो वृष राशि की बात करें या हम दूसरे भाव की बात करें, उससे हम आंखों को और वाणियों को देखेंगे। आंख भी कौन सी? दाहिनी आंख, क्योंकि अभी आप कुंडली की तरफ मुझे देख रहे होंगे तो जो ये वाला हाथ है मेरा, ये दाहिना हाथ होगा और इसके हिसाब से ये दाहिनी आंख की बात हो रही है। तो इस भाव से हम दाहिनी आंख देखते हैं। और वाणी, आपने देखा होगा कभी कभी इस भाव पर राहु केतु की दृष्टि पड़ गई है या मंगल कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई है तो ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी होती है वो कर्कश हो जाती है या वो बहुत बुरा बोलेंगे या तो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो बहुत गंदा बोल देंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये वाला भाव इंपैक्टेड रहता है। अब थर्ड भाव की बात करें तो इससे हम देखते हैं भुजाओं को। और राशियों की बात करें तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं तीसरी राशि कौन सी है? तीसरी राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि की बात करें या तीसरे भाव की बात करें तो उससे हम भुजाओं की बात करेंगे, मतलब उसके बल की बात करेंगे कि उसमें कितनी ताकत है, किस तरीके का उसमें सहन शक्ति है। देखिए, यहां पे अंक कोई भी लिखा हो, यहां पे राशि कोई भी बैठी हो, ग्रह कोई भी बैठा हो, यदि तीसरे भाव की बात हो रही है तो सिर्फ इसी भाव की बात हो रही है और ये भाव भुजाओं को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे हो सकता है 5 अंक लिखा हो, 4 अंक लिखा हो, पर यदि राशि की बात हो रही है तो मिथुन राशि ही भुजाओं को रिप्रेजेंट करेगी। चौथे भाव की बात करें हम तो चौथा भाव जो होता है, इससे हम देखते हैं अपने छाती के ऊपरी हिस्से को या हृदय को भी। इसको हम सुख भाव भी कहते हैं। तो छाती के जो ऊपरी हिस्सा हो गया, मतलब ये वाला जो हिस्सा हो गया, और यहां पर जैसे लंग्स हो गए या हार्ट हो गया, उनसे रिलेटेड कोई बीमारी देखना है तो हम उसमें चतुर्थ भाव को देखते हैं। और इसके साथ ही चतुर्थ भाव, चौथी राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी है चंद्र। तो चंद्र या कर्क राशि एक ही बात है। इससे भी हम हृदय या छाती से संबंधित रोगों को देखते हैं। किसी कारण बस यदि चतुर्थ राशि का या चतुर्थ भाव का संबंध क्रूर ग्रहों से हो जाए या कोई ऐसी महादशा अंतरदशा फंस जाए जिसमें ये भाव इंपैक्टेड हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को संभावना है कि हृदय से संबंधित कोई समस्या हो या उसको छाती या लंग से संबंधित कोई समस्या देखने को मिले। बाकी 4 भावों के बारे में हम इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।